नमस्कार। उपनगरीय व्यवस्था को जटिल विषय माना जाता है। एक और इन्हें महानगरों का ऐसा क्षेत्र जहां शहर नहीं है के तौर पर परिभाषित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें इससे कहीं अधिक माना जाता है। विभिन्न शोधकर्ताओं ने इन्हें जीवन के तरीकों, अमेरिकन स्वप्न, अद्वितीय और वैचारिक मानसिक स्थिति के तौर पर परिभाषित किया है। उपनगरीय क्षेत्र हमारे इतिहास, संस्कृति में सन्निहित रहे हैं और टेलीविज़न, फिल्मों व साहित्य में भी इनका आभासी प्रतिनिधित्व मिलता है, जिसे हमारे बाहरी जीवन का हर हिस्सा माना जा सकता है। इस तरह उपनगर न सिर्फ अतीत का विषय है, बल्कि वर्तमान का मॉडल भी है। यह एक ऐसा स्थान है जिसका लगातार विघटन हो रहा है, फिर भी कहीं न कहीं इसका अस्तित्व बना रहता है। भौगोलिक रूप से देखें तो उपनगर सम्मिश्रित उपयोगों अथवा आवासों वाला क्षेत्र है, जो या तो नगर और शहरी क्षेत्र का ही हिस्सा होता है अथवा शहर से अलग कुछ दूरी पर आवासीय समुदाय होता है। अधिकतर देशों जहां अंग्रेजी बोली जाती है में उपनगरों को शहर के केंद्रीय क्षेत्र या आंतरिक शहरी क्षेत्र के विपरीत माना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें प्रतिवेश यानी पड़ोसी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ राज्यों में नए उपनगर किसी बड़े शहर से जुड़े हुए होते हैं। सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका के अधिकतर राज्यों में उपनगर अलग निकाय माने जाते हैं और यहाँ स्थानीय शासन ही किसी देश की तरह नियंत्रण करता है। ऐतिहासिक रूप से उपनगर सबसे पहले 19वीं और 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर उभरे, जिसका कारण रेल और सड़क परिवहन सुविधा में सुधार रहा, जिसने परिवर्तन को बढ़ावा दिया। उपनगरों में महानगरों के आंतरिक क्षेत्रों के मुकाबले जनसंख्या घनत्व और व्यावसायिक केंद्र कम होते हैं। हालांकि ऐसे भी कई अपवाद हैं जो औद्योगिक उपनगर, नियोजित समुदाय और कृत्रिम शहर होते हैं। उपनगर सामान्यतः नगरों के चारों ओर उन क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं जहां समतल भूमि का अभाव होता है। आमतौर पर माना जाता है कि उपनगर में रहने वाली आबादी की सामाजिक आर्थिक स्तर नगर रहने वाले आबादी के मुकाबले ऊंचा होता है। 1960 में अमेरिका के 200 शहरीकृत क्षेत्रों की जनगणना से यह तथ्य उजागर हुआ कि वह बड़े और पुराने क्षेत्र से जुड़े एवं उपेक्षित इलाके हैं, लेकिन आकार में छोटे। वे नए शहर आए, शिक्षा और व्यवसाय के लिहाज से संयोजित क्षेत्र से अधिक आगे हैं। बार बार किए गए विश्लेषणों से यह स्पष्ट हो गया है कि आयु का कारक शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों में अंतर जानने का सबसे उपयुक्त माध्यम है। परिणामों ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी शहरी का विभिन्न सामाजिक वर्गों के आवासीय वितरण के आधार पर निश्चित पूर्वानुमानित दिशा में विकास हुआ है, जैसे कि वर्गिस मॉडल में भी स्पष्ट किया गया है।